राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज का ये पावन अवसर बहुत ही अनमोल है। आज जो बात बाबा जी ने समझाई वो साधारण नहीं है, वह आत्मा को झकझोर देने वाली है। बाबा जी ने फरमाया, 1,00,000 नाम जप की ताकत को समझो। साध संगत जी, ये केवल संख्या नहीं है, ये साधना की गहराई है। ये मन पर विजय की शुरुआत है। ये भीतर की उस यात्रा का निमंत्रण है जो हमें सच के दरबार तक ले जाती है। हम सब नाम तो लेते हैं, सुमिरन भी करते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा कि जब नाम को निरंतरता मिलती है, जब नाम को मात्रा नहीं बल्कि लगन मिलती है, जब नाम को केवल होठ नहीं बल्कि हृदय जपता है, तब क्या होता है? बाबा जी ने समझाया कि 1,00,000 नाम जप का अर्थ है 1,00,000 बार अपने भटके हुए मन को पकड़कर वापस लाना, 1,00,000 बार अपने अहंकार को झुकाना, 1,00,000 बार मालिक के चरणों में सिर नवाना। सोचिए, अगर एक बार सच्चे मन से नाम लेने पर शांति मिलती है, तो जब वही नाम हजारों लाखों बार प्रेम से लिया जाए तो भीतर कितना प्रकाश होगा। साथ संगत जी, हमारा मन बहुत चंचल है, ये एक जगह टिकता नहीं। जब हम सुमिरन में बैठते हैं तो मन कभी व्यापार में चला जाता है, कभी परिवार की चिंता में, कभी पुराने दुखों को याद करने लगता है। पर जब हम दृढ़ निश्चय करके नाम जपते रहते हैं तो धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगती है। जैसे किसी जंगली घोड़े को बार बार साधने से वो काबू में आ जाता है, वैसे ही मन भी नाम की लगाम से नियंत्रित होने लगता है। यही है 1,00,000 नाम जप की पहली ताकत, मन पर पकड़। बाबा जी ने फरमाया कि नाम कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह वह अनहद शक्ति है जो आत्मा को उसके असली घर की याद दिलाती है। जब हम नाम जपते हैं तो हम केवल शब्द नहीं दोहराते, हर बार नाम लेने से जैसे भीतर एक दीपक जलता है। शुरुआत में वह दीपक टिमटिमाता है, पर निरंतर जब से वह प्रकाश स्थिर हो जाता है, फिर वही प्रकाश हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को बदलने लगता है। एक साखी से समझिए, एक किसान था जिसकी जमीन बहुत पत्थरीली थी। उसने बीज बोए पर फसल नहीं उगी। वह निराश हो गया। एक दिन एक संत ने उसे कहा, पहले जमीन को तैयार करो, पत्थर हटाओ, मिट्टी को नरम करो, फिर बीज डालो। किसान ने मेहनत की, महीनों तक जमीन साफ की, फिर जब बीज बोए तो फसल लहलहाने लगी। साथ संगत जी, हमारा मन भी वैसा ही है। अगर हम बिना मन को साफ किए केवल नाम लें तो असर कम होगा, पर जब हम निरंतर 1,00,000 नाम जपते हैं तो वह जप मन की जमीन को मुलायम करता है। फिर उसी मन में प्रेम और भक्ति की फसल उगती है। 1,00,000 नाम जप की ताकत ये भी है कि यह हमें सहनशील बनाता है। पहले हम छोटी सी बात पर टूट जाते थे, छोटी सी आलोचना पर दुखी हो जाते थे, पर जब नाम भीतर बसने लगता है तो हमें महसूस होता है कि यह संसार अस्थाई है, जो कुछ हो रहा है वह भी रजा में है। ये समझ अपने आप नहीं आती, यह निरंतर सुमिरन से आती है। साथ संगत जी, बाबा जी ने यह भी समझाया कि नाम जप में दिखावा नहीं होना चाहिए। ये किसी को बताने की चीज नहीं है कि मैं इतना जप करता हूं। यह तो आत्मा और मालिक के बीच का प्रेम है। जब जप सच्चा होता है तो उसका असर हमारे व्यवहार में दिखता है। हम विनम्र हो जाते हैं, हम कम बोलते हैं, हम कम शिकायत करते हैं और अधिक धन्यवाद करते हैं। जब 1,00,000 नाम जप का अभ्यास पक्का हो जाता है तो नाम सांसों में बस जाता है। चलते फिरते, काम करते, सोते जागते, भीतर नाम की धारा चलती रहती है। तब सुमिरन प्रयास नहीं रहता, स्वभाव बन जाता है। यही असली ताकत है। तब मन हमें इधर उधर नहीं भटका पाता, क्योंकि भीतर नाम का सहारा मजबूत हो चुका होता है। तो आओ साथ संगत जी, हम ये प्रण लें कि हम नाम जप को केवल कर्तव्य नहीं, प्रेम का मार्ग बनाएंगे। धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, पर निरंतरता नहीं छोड़ेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हमें खुद अनुभव होगा कि हमारे भीतर एक शांति है, एक स्थिरता है जो पहले कभी नहीं थी। वही है 1,00,000 नाम जप की असली ताकत। साथ संगत जी, जब बाबा जी ने 1,00,000 नाम जप की ताकत समझाई तो उन्होंने यह भी इशारा किया कि नाम जप केवल समय देने का विषय नहीं, बल्कि जीवन देने का विषय है। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा बहुत सुमिरन कर लिया तो काफी है, पर जब तक नाम हमारे जीवन का केंद्र नहीं बनता, तब तक उसकी पूरी शक्ति प्रकट नहीं होती। 1,00,000 नाम जप का भाव यह है
कि हम मन को इतनी बार झुकाएं कि वह आखिरकार हार मान ले और आत्मा की सुनने लगे। साथ संगत जी, मन बड़ा चतुर है। वह हमें समझाता है कि इतना जप क्यों करना, क्या फायदा। वह हमें थकान का बहाना देता है, समय की कमी का बहाना देता है। पर सच यह है कि मन कभी नहीं चाहता कि हम नाम में टिके, क्योंकि नाम उसकी सत्ता को कम करता है। जब हम लगातार जप करते हैं तो मन की पकड़ ढीली होने लगती है। जैसे अंधेरे को प्रकाश पसंद नहीं, वैसे ही मन को नाम पसंद नहीं। पर जिस दिन हमने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे मन माने या ना माने हम नाम जपेंगे, उसी दिन से भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। एक साखी इस बात को और स्पष्ट करती है। एक व्यापारी था जो बहुत लालची स्वभाव का था। दिन रात पैसा कमाने में लगा रहता। उसे नींद नहीं आती थी, चिंता उसे खाई जाती थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और बोला, मुझे शांति चाहिए। संत ने कहा, रोज 1,00,000 नाम जप करो। व्यापारी ने सोचा, इतना समय कहाँ, लेकिन भीतर की बेचैनी ने उसे मजबूर किया। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, रात को समय निकालना शुरू किया। पहले पहल उसे बहुत कठिन लगा, पर उसने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसका लालच कम हो रहा है, उसकी चिंता कम हो रही है। अब वह व्यापार भी करता था, पर भीतर से शांत रहता था। उसने कहा, पहले मैं पैसे का गुलाम था, अब नाम का सेवक हूं। यही है नाम की ताकत। साथ संगत जी, 1,00,000 नाम जप का अर्थ यह भी है कि हम अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा मालिक को समर्पित करें। जब हम इतना समय नाम को देते हैं तो संसार के प्रति हमारा मोह थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम्मेदारियां छोड़ दें, बल्कि ये कि हम जिम्मेदारियां निभाते हुए भी भीतर से जुड़े रहें। यही संतुलन नाम देता है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि नाम जप में निरंतरता सबसे जरूरी है। अगर हम एक दिन बहुत कर लें और फिर कई दिन छोड़ दें तो मन फिर से हावी हो जाता है। जैसे कुएं से पानी निकालना हो तो रस्सी को बार बार चलाना पड़ता है, तभी पानी ऊपर आता है। वैसे ही नाम की गहराई तक पहुंचने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। 1,00,000 नाम जप का लक्ष्य हमें अनुशासन सिखाता है। साथ संगत जी, जब नाम का अभ्यास गहरा होता है तो हमारी वाणी बदल जाती है। पहले हम कटु बोलते थे, अब मधुर बोलने लगते हैं। पहले हम जल्दी आहत हो जाते थे, अब सहनशील हो जाते हैं। पहले हम दूसरों की गलती देखते थे, अब अपनी कमियां देखने लगते हैं। यह सब नाम की शक्ति का परिणाम है। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, पर स्थायी होता है। एक और साखी सुनिए। एक महिला थी जो अपने परिवार से बहुत दुखी रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे समझता नहीं। उसने एक दिन ठान लिया कि वह शिकायत बंद करेगी और नाम जप शुरू करेगी। उसने प्रतिदिन नियमित जप करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर करुणा आ रही है। अब वह दूसरों की कमियों के बजाय उनकी परिस्थितियों को समझने लगी। उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसने कहा, पहले मैं बदलना चाहती थी दुनिया को, अब नाम ने मुझे बदल दिया। यही है 1,00,000 नाम जप की असली ताकत। यह हमें भीतर से रूपांतरित करता है। साथ संगत जी, नाम जप का सबसे बड़ा फल है विश्वास। जब हम लगातार नाम लेते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो हमारे साथ है, जो हर परिस्थिति में हमें संभाल रही है। यह विश्वास डर को कम करता है। भविष्य की चिंता कम हो जाती है, क्योंकि हमें भरोसा हो जाता है कि जो होगा मालिक की रजा में होगा। 1,00,000 नाम जप की ताकत यह भी है कि यह हमें विनम्र बनाता है। जब हम बार बार नाम लेते हैं तो हमें अपनी कमजोरी का एहसास होता है और मालिक की महानता का अनुभव होता है। तब अहंकार अपने आप झुकने लगता है, और जहां अहंकार कम होता है वहां प्रेम बढ़ता है। जहां प्रेम बढ़ता है वहां शांति अपने आप आ जाती है। तो साथ संगत जी, अगर हम सच में अपने जीवन में स्थायी शांति चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर का अंधकार दूर हो, तो नाम जप को प्राथमिकता देनी होगी। धीरे धीरे शुरुआत करें, पर सच्चाई से करें। संख्या प्रेरणा है, पर प्रेम और निरंतरता जुड़ जाते हैं। तब 1,00,000 नाम जप केवल गिनती नहीं रहता, वह जीवन की दिशा बदल देता है। साथ संगत जी, जब साधक सच्चे मन से 1,00,000 नाम जप की ओर बढ़ता है तो उसके भीतर एक आंतरिक युद्ध शुरू होता है। यह युद्ध किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं,
अपने ही मन से होता है। मन कहता है, इतनी मेहनत क्यों, थोड़ा आराम कर लो, कल से शुरू करेंगे। पर जो साधक बाबा जी की वाणी को हृदय में बसा लेता है, वह जान जाता है कि नाम ही असली सहारा है। वह जान जाता है कि संसार का सहारा अस्थाई है, पर नाम का सहारा शाश्वत है। सात संगत जी, 1,00,000 नाम जप की ताकत इसलिए भी महान है क्योंकि ये हमारी आदतों को बदल देती है। हम जन्मों से मन की आदतों में बंधे हुए हैं। क्रोध करना, ईर्ष्या करना, तुलना करना, दूसरों को दोष देना, ये आदतें एक दिन में नहीं जाती। पर जब हम लगातार नाम जपते हैं तो जैसे किसी पत्थर पर लगातार पानी गिरता रहे तो एक दिन निशान बन ही जाता है, वैसे ही नाम की धारा हमारे मन पर असर डालती है। धीरे धीरे पुरानी आदतें कमजोर होने लगती है। एक साखी इस भाव को और स्पष्ट करती है। एक युवक था जो बहुत नशे की आदत में फंसा हुआ था। घर वाले परेशान थे। उसने कई बार कोशिश की छोड़ने की, पर सफल नहीं हुआ। एक दिन वह सत्संग में आया और उसे समझाया गया कि नाम जप की शक्ति मन की गहरी जड़ों को भी हिला सकती है। उसने निश्चय किया कि वह रोज नियमित नाम जप करेगा। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा। मन बार बार उसे पुरानी आदत की ओर ले जाता, पर जब भी वह कमजोर पड़ता, वह बैठकर नाम जपने लगता। महीनों की साधना के बाद उसकी लत कमजोर पड़ने लगी। एक दिन उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा निर्भर नहीं है। उसने कहा, मैंने अपनी आदत से लड़ाई नहीं जीती, नाम ने मेरे लिए यह लड़ाई लड़ी। यही है 1,00,000 नाम जप की ताकत। यह भीतर की जंजीरों को तोड़ देती है। सात संगत जी, जब हम 1,00,000 नाम जप का अभ्यास करते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होने लगती है। पहले जहां हमें हर बात में समस्या दिखाई देती थी, अब समाधान दिखाई देने लगता है। पहले हम परिस्थितियों को दोष देते थे, अब उन्हें स्वीकार करना सीख जाते हैं। नाम हमें यह समझ देता है कि जीवन में जो भी हो रहा है वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। यह समझ हमें संतुलित बनाती है। बाबा जी ने यह भी फरमाया कि नाम जप का असली फल तब मिलता है जब उसमें प्रेम और धैर्य हो। कई बार साधक जल्दी परिणाम चाहता है। वह सोचता है, मैंने इतने दिन जप किया फिर भी मन शांत क्यों नहीं। पर याद रखिए, जन्मों की धूल एक दिन में नहीं हटती। 1,00,000 नाम जप उस सफाई की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे भीतर का दर्पण साफ करती है। जब दर्पण साफ होता है तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। सात संगत जी, नाम जप हमें क्षमा करना भी सिखाता है। जब हम भीतर नाम की धुन सुनते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम भी गलतियां करते हैं। जब दूसरों की गलतियां छोटी लगने लगती है। पहले हम बदला लेने की सोचते थे, अब हम छोड़ देने की ताकत पाते हैं। यही असली विजय है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली। एक और साखी सुनिए। एक बूढ़ी माता थी जिसका बेटा उससे अलग हो गया था। वह दिन रात रोती रहती थी। किसी ने उसे समझाया कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा, नाम जप से भीतर शक्ति आएगी। उसने नियमित नाम जप शुरू किया। पहले आंसू आते रहे पर वह जप करती रही। धीरे धीरे उसके आंसू कम हो गए। उसके चेहरे पर शांति आ गई। एक दिन उसका बेटा स्वयं वापस आ गया। उसने कहा, माँ, आपके चेहरे की शांति ने मुझे वापस खींच लिया। माता ने कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, नाम ने बुलाया। सात संगत जी, जब भीतर शांति होती है तो उसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है। 1,00,000 नाम जप की ताकत यह भी है कि यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। हम सब जानते हैं कि शरीर नश्वर है, पर फिर भी मृत्यु का डर लगा रहता है। जब हम नाम से जुड़ते हैं तो हमें अनुभव होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यह अनुभव धीरे धीरे डर को कम करता है। तब जीवन भी सहज हो जाता है और मृत्यु भी भयावह नहीं लगती। सात संगत जी, याद रखिए कि नाम जप कोई बोझ नहीं है, यह तो वरदान है। हमें यह अवसर मिला है कि हम मालिक का नाम ले सके। यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए जब भी हम नाम जपें तो कृतज्ञता के साथ जपें। सोचे कि हमें यह मार्ग मिला, यह समझ मिली, यही सबसे बड़ी कृपा है। जब 1,00,000 नाम जप का अभ्यास गहरा हो जाता है तो साधक को भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। निर्णय लेना आसान हो जाता है क्योंकि भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है। मन की आवाज और आत्मा की आवाज में फर्क समझ आने लगता है। यही असली जागृति है। तो सात संगत जी, अगर हम सच में जीवन में बदलाव चाहते हैं,
अगर हम चाहते हैं कि हमारे भीतर स्थायी शांति, प्रेम और विश्वास आए, तो हमें नाम जप को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। संख्या प्रेरणा है, पर भावना शक्ति है। जब संख्या और भावना मिल जाती है, तब 1 लाख नाम जप की ताकत चमत्कार कर देती है। 7 संगत जी। जब साधक निरंतर 1 लाख नाम जप की दिशा में बढ़ता है, तो उसे धीरे धीरे ये अनुभव होने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। पहले जो बातें उसे भीतर से हिला देती थी, अब वही बातें उसे उतना प्रभावित नहीं करती। इसका कारण यह है कि नाम उसके भीतर एक आधार बना देता है। जैसे किसी इमारत की नींव मजबूत हो तो आंधी तूफान उसे गिरा नहीं सकते, वैसे ही नाम की नींव जीवन को स्थिर बना देती है। 7 संगत जी। बाबा जी ने समझाया कि नाम जप केवल व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए है। जब हम 1 लाख नाम जपते हैं, तो हम केवल मन को शांत नहीं कर रहे होते, हम आत्मा को उसके असली स्वरूप की याद दिला रहे होते हैं। नाम आत्मा का आहार है। जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए, उसी प्रकार आत्मा को नाम चाहिए। यदि आत्मा को उसका आहार नहीं मिलता, तो वो कमजोर हो जाती है और मन हावी हो जाता है। पर जब आत्मा को नियमित नाम मिलता है, तो उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। एक साखी सुनिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों से तुलना करता रहता था। कोई उससे आगे निकल जाए तो उसे जलन होती थी। वह अंदर ही अंदर दुखी रहता था। एक दिन उसने सुना कि नाम जप ईर्ष्या को भी खत्म कर सकता है। उसे विश्वास नहीं हुआ, पर उसने अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि हर व्यक्ति का भाग्य अलग है, हर किसी का कर्म अलग है। नाम ने उसे संतोष दिया। अब वो दूसरों की सफलता देखकर दुखी नहीं होता था, बल्कि प्रसन्न होता था। उसने कहा, नाम ने मुझे तुलना की आग से बचा लिया। यही है नाम की अद्भुत ताकत। 7 संगत जी। जब हम 1 लाख नाम जपते हैं, तो हमारी सांसें भी बदल जाती हैं। पहले सांसें भारी लगती थी, चिंता से भरी हुई। अब सांसें सहज और शांत हो जाती है। भीतर एक लय बन जाती है। सांस के साथ नाम, नाम के साथ शांति। यह लय मन को स्थिर करती है। धीरे धीरे साधक को महसूस होता है कि नाम केवल बैठकर करने की चीज नहीं है, यह तो हर क्षण की साधना है। बाबा जी ने यह भी फरमाया कि नाम जप में सबसे बड़ा गुण है धैर्य। कई बार साधक को लगता है कि वह बहुत जप कर रहा है, फिर भी कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा। पर याद रखिए, नाम का काम भीतर बहुत सूक्ष्म स्तर पर चलता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही नाम का बीज भी समय लेता है। 1 लाख नाम जप उस बीज को सींचने जैसा है। एक दिन वह अंकुर अवश्य फूटेगा। 7 संगत जी। नाम जप से हमारी दृष्टि बदल जाती है। पहले हम जीवन को केवल सुख और दुख के रूप में देखते थे, अब हम उसे एक यात्रा के रूप में देखने लगते हैं। दुख भी शिक्षक बन जाता है, सुख भी आशीर्वाद बन जाता है। यह दृष्टिकोण नाम देता है। जब नाम भीतर गहराई तक उतरता है, तो शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक हो जाती है। एक और साखी इस सत्य को स्पष्ट करती है। एक गरीब मजदूर था जो दिन रात मेहनत करता था, फिर भी उसके पास बहुत साधन नहीं थे। वह अक्सर शिकायत करता था कि मेरा जीवन इतना कठिन क्यों। किसी ने उसे समझाया कि नाम जप से मन की स्थिति बदलती है। उसने नियमित जप शुरू किया। कुछ समय बाद उसकी आर्थिक स्थिति तो वही रही, पर उसका चेहरा बदल गया। उसमें संतोष आ गया। लोग पूछते, तुम इतने खुश कैसे रहते हो? वह कहता, मेरे पास धन कम है, पर नाम का धन भरपूर है। यही असली समृद्धि है। 7 संगत जी। 1 लाख नाम जप की ताकत यह भी है कि यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। हम अक्सर या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में। नाम हमें वर्तमान में लाता है। जब हम नाम लेते हैं तो उस क्षण में रहते हैं। यही क्षण सबसे कीमती है। यही क्षण हमें मालिक से जोड़ सकता है। जब साधक इस अभ्यास में स्थिर हो जाता है, तो उसका स्वभाव सहज हो जाता है। वह दिखावा नहीं करता, वह अपने जप का प्रचार नहीं करता। उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान बन जाती है। लोग उसके पास आकर शांति महसूस करते हैं। ये शांति शब्दों से नहीं, उसके भीतर के नाम से आती है। 7 संगत जी। ये मत सोचिए कि 1 लाख नाम जप असंभव है। धीरे धीरे शुरुआत करें। समय निकाले, सुबह की पवित्र बेला में बैठे, दिन में भी जब अवसर मिले नाम को याद करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा।
एक दिन ऐसा आएगा जब नाम आपकी सांसों में बस जाएगा, तब जब प्रयास नहीं रहेगा वह स्वभाव बन जाएगा। तो आओ हम ये निश्चय करें कि हम नाम को अपने जीवन की धड़कन बनाएंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम नाम का सहारा नहीं छोड़ेंगे। 1,00,000 नाम जप की ताकत हमारे भीतर सोई हुई आत्मा को जगाने की शक्ति रखती है। बस आवश्यकता है सच्चाई, प्रेम और निरंतरता की। जब साधक निरंतर नाम जप की राह पर चलता है और 1,00,000 नाम जप का अभ्यास जीवन में उतरने लगता है, तब उसे एक नई अनुभूति होने लगती है। उसे लगता है कि जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य शक्ति जाग रही है। पहले वह परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता था, अब परिस्थितियां उसके सामने छोटी लगने लगती है। पहले वो हर बात का जवाब देना चाहता था, अब वो कई बातों को मुस्कुराकर छोड़ देता है। ये बदलाव बाहरी प्रयास से नहीं, भीतर के नाम से आता है। सात संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि नाम जप का असली उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि आत्मा को ऊपर उठाना है। मन हमें नीचे की ओर खींचता है, इच्छाओं में, भय में, तुलना में, अपेक्षाओं में। नाम हमें ऊपर की ओर ले जाता है, संतोष में, विश्वास में, प्रेम में, समर्पण में। जब हम 1,00,000 नाम जपते हैं तो हम बार बार आत्मा को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। यह प्रयास धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। एक साखी सुनिए, एक व्यक्ति था जिसे बहुत अपमान सहना पड़ा। लोगों ने उसके साथ अन्याय किया। वह बदला लेना चाहता था। उसके भीतर आग जल रही थी। किसी ने उसे सलाह दी कि बदले से शांति नहीं मिलेगी, नाम से मिलेगी। वह पहले तैयार नहीं हुआ, पर अंत में उसने नाम जप शुरू किया। जब भी उसे गुस्सा आता, वह बैठकर नाम जपने लगता। महीनों के अभ्यास के बाद उसके भीतर की आग ठंडी हो गई। उसने कहा, मैंने बदला नहीं लिया, नाम ने मुझे बदले की भावना से मुक्त कर दिया। सात संगत जी, यही असली जीत है, अपने मन पर विजय। 1,00,000 नाम जप की ताकत यह भी है कि यह हमें धैर्यवान बनाता है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी सम्मान, जल्दी परिणाम। पर आध्यात्मिक मार्ग धैर्य का मार्ग है। नाम जप हमें प्रतीक्षा करना सिखाता है। जब हम रोज नियमित जप करते हैं तो हमें समझ आता है कि हर चीज का अपना समय होता है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, वैसे ही नाम का फल भी समय लेकर प्रकट होता है। साथ संगत जी, जब नाम गहराई में उतरता है तो हमारी वाणी में मिठास आ जाती है। पहले हम कटु शब्द बोलते थे, अब सोच समझकर बोलते हैं। पहले हम दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं करते थे, अब संवेदनशील हो जाते हैं। ये परिवर्तन किसी पुस्तक पढ़ने से नहीं आता, ये नाम की साधना से आता है। एक और साखी इस बात को स्पष्ट करती है। एक वृद्ध पिता था जिसका बेटा उससे नाराज होकर अलग हो गया। पिता बहुत दुखी रहता था। उसने किसी से सुना कि नाम जप दुख को सहने की शक्ति देता है। उसने नियमित जप शुरू किया। पहले उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे, पर वह नाम नहीं छोड़ता था। धीरे धीरे उसके भीतर स्वीकार्यता आ गई। उसने कहा, जो भी हुआ मालिक की रजा में हुआ। कुछ समय बाद उसका बेटा स्वयं लौट आया। उसने कहा, पिताजी, आपके चेहरे की शांति ने मुझे वापस खींच लिया। पिता ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, नाम ने किया। सात संगत जी, जब भीतर शांति होती है तो उसका प्रभाव बाहर भी पड़ता है। 1,00,000 नाम जप की ताकत हमें भय से मुक्त करती है। हमें भविष्य का डर सताता है, बीमारी का, असफलता का, अपनों को खोने का। पर जब नाम हमारे भीतर बस जाता है तो हमें अनुभव होता है कि हम अकेले नहीं हैं। कोई शक्ति है जो हर पल हमारे साथ है। यह विश्वास हमें निर्भय बनाता है। सात संगत जी, याद रखिए कि नाम जप का मार्ग सरल है पर आसान नहीं। इसमें निरंतरता चाहिए। कई बार मन ऊब जाता है, कई बार आलस्य आता है, पर जो साधक दृढ़ रहता है वही आगे बढ़ता है। 1,00,000 नाम जप कोई दिखावे की बात नहीं, ये आत्मा की साधना है। इसे प्रेम से करें, विनम्रता से करें और नियमितता से करें। जब नाम हमारी सांसों में बस जाता है तब जीवन बदल जाता है। तब काम करते हुए भी भीतर नाम चलता रहता है। तब सोते जागते नाम की धुन सुनाई देती है। यही वह अवस्था है जहां मन धीरे धीरे शांत हो जाता है और आत्मा का प्रकाश प्रकट होने लगता है। तो सात संगत जी, आओ हम ये प्रण लें कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो,
हम नाम का समय अवश्य निकालेंगे। एक एक नाम प्रेम से लेंगे। संख्या प्रेरणा देगी, पर भावना शक्ति देगी। जब संख्या और भावना एक हो जाएंगी, तब 1,00,000 नाम जप की ताकत हमारे जीवन को भीतर से रोशन कर देगी। 7 संगत जी। जब साधक निरंतर 1,00,000 नाम जप की साधना में आगे बढ़ता है, तो उसके भीतर एक गहरी सफाई शुरू हो जाती है। यह सफाई बाहर से दिखाई नहीं देती, पर अंदर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जैसे कोई पुराना घर हो जिसमें वर्षों से धूल जमी हो। अगर उसे रोज थोड़ा थोड़ा साफ किया जाए तो एक दिन वह चमकने लगता है। वैसे ही हमारा मन भी जन्मों की धूल से ढका हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धूल। 1,00,000 नाम जप उस धूल को धीरे धीरे हटाता है। साथ संगत जी, बाबा जी ने समझाया कि नाम जप का सबसे बड़ा लाभ है आत्मचिंतन। जब हम बार बार नाम लेते हैं तो हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती है। पहले हम दूसरों को दोष देते थे, अब हम खुद को देखने लगते हैं। यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम अपनी गलतियां नहीं पहचानते, तब तक सुधार संभव नहीं। नाम हमें विनम्र बनाता है और विनम्रता ही आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। एक साखी सुनिए। एक व्यक्ति था जो हर समय दूसरों की आलोचना करता रहता था। उसे लगता था कि वह सबसे अच्छा है और बाकी सब गलत है। एक दिन उसने नाम जप शुरू किया। शुरुआत में वह वैसे ही बोलता रहा, पर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। नाम ने उसे भीतर से झकझोर दिया। उसने बोलना कम कर दिया और सुनना अधिक शुरू किया। कुछ समय बाद लोगों ने कहा, तुम बदल गए हो। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं बदला, नाम ने मुझे बदल दिया। यही है 1,00,000 नाम जप की ताकत। यह हमारे अहंकार को धीरे धीरे पिघला देता है। साथ संगत जी, जब हम नियमित नाम जप करते हैं तो हमारी प्राथमिकताएं बदलने लगती है। पहले हम केवल भौतिक उपलब्धियों के पीछे भागते थे, पैसा, प्रतिष्ठा, दिखावा। अब हमें लगता है कि असली उपलब्धि भीतर की शांति है। पहले हम सोचते थे कि सफलता का अर्थ है दूसरों से आगे निकल जाना। अब समझ आता है कि सफलता का अर्थ है अपने मन पर विजय पा लेना। 1,00,000 नाम जप की ताकत यह भी है कि यह हमें सेवा की भावना देता है। जब मन शांत होता है तो हम दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। पहले हम केवल अपना सोचते थे, अब दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हैं। यह करुणा नाम की देन है। जब आत्मा जागती है तो उसका स्वभाव प्रेम बन जाता है। साथ संगत जी, नाम जप का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। चिंता कम होती है, तनाव घटता है। हम परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि यह कि कठिनाई आने पर हम टूटेंगे नहीं। एक और साखी इस सत्य को स्पष्ट करती है। एक विद्यार्थी था जो परीक्षा के समय बहुत घबरा जाता था। उसे डर लगता था कि वह असफल हो जाएगा। किसी ने उसे सलाह दी कि पढ़ाई के साथ नाम जप भी करो। उसने रोज कुछ समय निकालकर नाम जपना शुरू किया। परीक्षा के दिन भी उसने घबराने के बजाय नाम लिया। परिणाम चाहे जैसा भी आया, पर उसने कहा, मैं पहले जैसा भयभीत नहीं रहा। नाम ने उसे आत्मविश्वास दिया। साथ संगत जी, यही नाम की शक्ति है। यह भय को विश्वास में बदल देता है। बाबा जी ने यह भी समझाया कि 1,00,000 नाम जप का लक्ष्य हमें अनुशासन सिखाता है। जब हम तय करते हैं कि हमें इतना जप करना है, तो हमें समय निकालना पड़ता है। हमें आलस से छोड़ना पड़ता है। यह अनुशासन धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देने लगता है। हम अपने काम में भी नियमित हो जाते हैं, अपने व्यवहार में भी संतुलित हो जाते हैं। साथ संगत जी, नाम जप हमें वर्तमान में टिकाए रखता है। हम अक्सर अतीत की गलतियों पर पछताते हैं या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं। नाम हमें सिखाता है कि यह क्षण ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इस क्षण में नाम लेते हैं तो हम मालिक से जुड़े होते हैं। यही जुड़ाव हमें शांति देता है। 1,00,000 नाम जप की ताकत यह भी है कि यह हमें मृत्यु के सत्य को स्वीकार करना सिखाता है। हम जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, पर फिर भी उससे मोह बना रहता है। जब नाम भीतर गहरा होता है तो हमें अनुभव होता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। ये अनुभव हमें निर्भय बनाता है। तो साथ संगत जी, आओ हम ये निश्चय करें
कि हम नाम को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। चाहे धीरे धीरे शुरुआत करें, पर निरंतरता रखें। एक एक नाम प्रेम से ले, शिकायत कम करें। विश्वास रखें कि नाम का हर जप व्यर्थ नहीं जाता। हर जप हमारे भीतर एक नया प्रकाश चला रहा है। जब एक दिन हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि नाम ने हमें कितना बदल दिया। यही है 1,00,000 नाम जप की सच्ची ताकत। यह हमें संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठा देता है। साथ संगत जी, आज हमने 1,00,000 नाम जप की ताकत के बारे में जो विचार किया, उसका सार यही है कि नाम केवल शब्द नहीं, जीवन की दिशा है। जब साधक सच्चे मन से निरंतरता के साथ प्रेम और समर्पण के भाव से नाम जपता है तो उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिटने लगता है। मन जो पहले मालिक से दूर ले जाता था, वही मन नाम की लगाम से काबू में आने लगता है। और जिस दिन मन शांत होने लगे, समझ लीजिए उस दिन आत्मा की यात्रा शुरू हो गई। साथ संगत जी, 1,00,000 नाम जप की ताकत हमें यह सिखाती है कि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हम परिस्थितियां बदलने की कोशिश करते रहते हैं, लोगों को बदलना चाहते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन जब नाम हमारे जीवन का आधार बनता है तो हम खुद बदलने लगते हैं। और जब हम बदलते हैं तो हमारी दुनिया भी बदलती हुई महसूस होती है। याद रखिए, नाम जब कोई दिखावा नहीं, ये आत्मा और मालिक के बीच का प्रेम संबंध है। इसे गिनती तक सीमित मत रखिए, इसे भावना से जोड़िए। संख्या प्रेरणा दे सकती है, लेकिन प्रेम ही शक्ति देता है। जब हर नाम के साथ श्रद्धा जुड़ जाती है, तब एक एक नाम लाखों के बराबर हो जाता है। तो साथ संगत जी, आओ आज हम ये दृढ़ निश्चय करें कि चाहे जीवन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, हम नाम के लिए समय निकालेंगे। सुबह की पवित्र बेला में, दिन के कार्यों के बीच, रात की शांति में, जहां भी अवसर मिले नाम को याद करेंगे। यही हमारी असली पूंजी है, यही हमें सच के द्वार तक पहुंचाएगा। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि नाम की ये बात अधिक से अधिक आत्माओं तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना न भूलें, ताकि हम सब मिलकर इस प्रेम और नाम की लहर को आगे बढ़ा सके। राधा स्वामी जी।